ये ऑन हो गया, इसको दबा देना, ये ऑन चलने लग जाएगा। ठीक है। नमस्कार साथियों, अभी जो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बारे में जो अभी तमाम जो बातें जो चर्चा के अंदर चल रही है वो यही था कि लेटेस्ट उनके 20 तारीख से पहले सीमा हैदर ने ऐलान करा था कि वो नंगे पैर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं जा पाई, इसके बारे में तमाम अटकलें लगाए जाने के क्या रीज़न थे। तो हमें जो जाने माने समाज सेवक जो हैं और एक बहुत बड़े अपने आप में एक शख्सियत हैं और सूर्य वर्मा जी, जिन्होंने गुलाम हैदर का मुद्दा उठाया था कि उनका भी हक है, एक पिता का भी हक है बच्चों के ऊपर, और तमाम बातें जो पहले सिर्फ एक वन साइडेड होती थी सीमा हैदर के फेवर में, तो अब तमाम लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि हाँ, गुलाम हैदर का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और बाप का भी हक होता है बच्चों के ऊपर, और तमाम एक बैलेंस व्यू पॉइंट बनने लगा लोगों का। तो अभी इस बारे के अंदर हम अभी बात करेंगे सूर्य वर्मा जी से, हमारे सामने डायरेक्ट मौजूद हैं अभी। सर नमस्कार। जी सर, क्या लगता है कि वो अभी जो तमाम बातें आई हैं कि सीमा हैदर क्यों नहीं जा पाई? उन्होंने 20 तारीख को AP सिंह ने और उन्होंने ऐलान किया था और सीमा हैदर ने कहा कि भाई मैं नंगे पैर अयोध्या जाऊंगी। देखिए वो एक ठीक है, उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया, वो अच्छी बात है। आपको लगता नहीं कुछ राजनीति करी जा रही है या फिर अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा था? किसी तरह की वो राजनीति ही कर रहे हैं। सबसे पहले बात है, उसको भारत की नागरिकता नहीं, सबसे पहला मैं आपको मुद्दा उठाऊंगा उसका। फिर उसके बाद ना ही उसका भारत का कोई पहचान पत्र है, ना ही कोई उसका आधार कार्ड है, ना ही बच्चों का, ठीक है। लेकिन भगवान की पूजा तो कोई नहीं कर सकता। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ भाई, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पहले पूरी बात होगी भगवान की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा, कोई भी अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अपना भगवान श्री राम का नाम लेता है, अच्छी बात है। और सीमा ने भी लिया, अच्छी बात है। AP सिंह तो भाई अपने सनातनी धर्म है, हिंदू भाई है वो, लेकिन वकील है, उन्होंने भी लिया। लेकिन AP सिंह ने क्या मुद्दा उठाया कि भी मैं इसको अयोध्या लेके जा रहा हूँ और पब्लिक को भ्रम करना उसके उन्होंने ये भ्रम करने वाली बात करी। और सीमा हैदर ने कहा कि मैं अयोध्या जा रही हूँ, नंगे पैर जा रही हूँ, ठीक है ना, पूरी दुनिया को दिखाया कि मैं जाऊँगी, ये है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, चले जाते। लेकिन जिस तरह से उनको पास मिला था जाने का, वो तुरंत से रद्द किया गया, ठीक है। क्योंकि वो जांच एजेंसी के घेरे में, सीमा हैदर हमारी जांच एजेंसी के घेरे में इस तरह से हमारे भारत में घुसी है, 4 बच्चों को लेके घुसी है। और AP सिंह ने जिस तरह से AP सिंह उन्हें मुद्दा उठा रखा है, मैं कहता हूँ ये कानूनी जो प्रक्रिया है। अगर मैं कहता हूँ अगर गुलाम हैदर अगर भारत आता है, मैं कहता हूँ कि 99% उसके बच्चे और उसकी पत्नी उसको अवश्य मिलेगी। क्योंकि गुलाम हैदर बहुत अभी 7-8 महीने से हम भी बाइट देते हैं, हम भी आप उसकी बात उठा रहे हैं, लेकिन क्या वो बात को उठाना वो उचित नहीं समझ पा रहे। मुझे लग रहा है कि गुलाम हैदर भी उचित नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं भारत आ रहा, क्या दिक्कत है? कुछ कोई प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम देखिए, बात एक पिता अपने बच्चे की लड़ाई, देखिए वो कोई बेचारा साधारण आदमी तो है, वो कोशिश कर रहा है, साधारण आदमी है, गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, लेकिन उसको गाइड करने वाले उनके वकील हैं, उनके वहाँ के यूट्यूबर चैनल है, वो भी बताए ना उसको किस तरह से उसको रास्ता दिखाए। तो मिसगाइड करते हैं, जैसा कि अभी जो बात चल रही है कि हो सकता है कि सीमा हैदर और जो सचिन मीना वगैरह ये अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, पॉपुलरिटी लेने के लिए, या फिर AP सिंह की पॉपुलरिटी लेने के लिए जानबूझ के तो अयोध्या नहीं जा रहे थे। इस बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं ये प्रचार के लिए सारे ही नौटंकीबाज हैं, ड्रामा सारे ही ड्रामेबाज हैं। ये इस तरह का मुद्दा इन्होंने उठाया, भगवान श्री राम का नाम लेके हम जा रहे हैं, ये ठीक है, भगवान श्री राम का हाईलाइट हो जाएगा। सर हाईलाइट तो ये होने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। क्योंकि AP सिंह ने जिस तरह से सीमा हैदर का समर्थन कर दिया, जिस तरह से उसको उसकी बहन बना दिया, वो तो वकील है। अरे भाई वकील का काम यही होता है, वकील का काम है भैया, उसकी अपनी ड्यूटी है। वकील तो किसी का भी केस लड़ता है भैया, किसी का भी केस लड़ सकता है, लेकिन हमारी बात की सभ्यता की आती है तो बहन बनाना तो पाप सर पाप नहीं है। एक बात ठीक है, एक भारत की बात, समाज की बात आती है, भारत में सभ्यता की बात आती है, भारत के संविधान की बात आती है, हमारे भारत की बात आती है कि इस तरह से 4 बच्चों की माँ और इंटरनेशनल पाकिस्तान से आई और हमारी जांच एजेंसी ने उसकी जांच पूरी की और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, वो जेल गई, जेल से छुटने के बाद वो अब रह रही है, ठीक है, केस चल रहा है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी ताकत है, अगर गुलाम हैदर भारत आए, अपना वीज़ा लगवा के भारत आए, कानूनी प्रक्रिया से आए, तो मैं कहता हूँ कि उसके जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के हैं वो उसको अवश्य मिलेंगे। सीमा जो सचिन मीणा है, सचिन मीणा जो है, उसकी अभी तक वो उसकी पत्नी नहीं है, उसका निकाह नहीं हुआ है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 4 बच्चों को अगर जज के सामने अगर पेश किया जाएगा तो AP सिंह के पास कोई ऐसा आधार नहीं है जो उन बच्चों को या सीमा हैदर को किसी भी कानूनी रूप से उनको लीगल बता दे।
क्योंकि नहीं बता सकता। लेकिन सर जब तक उसकी शादी नहीं हुई है सचिन मीना से, तब तक तो उसका भी हक माना ही जाएगा ना बच्चों पे कोई उसका माँ का हक कम तो नहीं होता। सर माँ का हक बहुत ही, मैं कहता हूँ स्वाभिमान हक होता है माँ का, एक हर माँ का पहला हक तो माँ का ही होता है ना। माँ का पहला हक होता है, माँ का भी हक होता है, लेकिन एक पिता का भी होता है। लेकिन होता नहीं, होता है। हाँ होता है। नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी ये कह रहा हूँ कि होता है, एक पिता का भी हक होता है, लेकिन पहला माँ का होता है। यार मैं कहता हूँ माँ का हक तो आता है। एक माँ ऐसा कार्य करेगी, एक महिला ऐसा कार्य करेगी अपने पति के साथ धोखा करे, नहीं अपने पति के साथ उसने अन्याय नहीं किया। एक 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके वो पिता यार कितनी बातें उठाऊँ, बार बार इसको उठाया जा रहा है कि एक पिता अपने बच्चों की मजदूरी उसको काम करने के लिए विदेश गया और उसके 4 बच्चों को फरार हो गए, भारत में घुस के बैठ गई। अगर वो नहीं जाती तो हो सकता है वो 4 साल बाद भी नहीं आता, ये भी तो हो सकता है। सुनिए भैया, बताता ही नहीं। अरे यार भैया उनका जिंदगी अकेले भी तो नहीं कटती सर। यार एग्रीमेंट होता है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल देश में जाओगे, कहीं बाहर देश, सऊदी अरब, अमीरात या कहीं दुबई कहीं जाते हो, देश में जाते हो, काम करने जाते हो, तो एक एग्रीमेंट हो जाता है। बीच में थोड़े दिन के लिए तो जाते हैं। 3 साल यार, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आया जाता है, लेकिन एग्रीमेंट हुआ, वो आया और उसने पैसे भेजे वहाँ पे और वो उनसे पैसे से तो जिंदगी नहीं कटती यार। पैसे से कौन नहीं जिंदगी कटती? अगर इंसान की जिंदगी से पैसे नहीं, मैं कहता हूँ पैसे से। क्या अमीर लोग जिनके पास पैसा होता है क्या वो अकेले नहीं होते? यार मेरी बात सुनिए, लेकिन एक पिता ने अपना दायित्व समझा अपना बाहर देश कमाने के लिए और उसने अपना दायित्व निभाया, लेकिन उस निभाने के दायित्व से क्या किया उसने, उसकी पत्नी ने क्या वफा दी उसको? एक बेवफाज वाला उसने हिसाब किया। सुनिए, एक अपने बच्चे उससे छीने गए हैं, ठीक है ना। वो आप गुलाम हैदर के एंगल से देखोगे तो हाँ आपकी बात सही है, लेकिन अगर सीमा हैदर के एंगल से देखोगे तो वो उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यार पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, कोई उसका कुछ नहीं है सर। अकेला इंसान मौत आत्महत्या कर लेता है सर। यार वो अकेली नहीं थी, उसकी सास है, ससुर है, उसके क्या नाम है, उसके जेठ है, ननंदे अलग रहते हैं। अरे अलग नहीं थे भैया, उस परिवार के साथ ही उनके अपने मकान है। अगर वहीं पे होता है तो वो कैसे आ जाते सबके सामने बेच बाज के? देखिए भैया, सब चालाकी की है। एक चालाक महिला है वो, उस चालाक महिला ने अपना पूरा रोल निभा चुकी है। एक वो कलाकार है। देखो आप, मैं आप उसको तो किसी नजरिए से नहीं देख रहा। मैं भी नहीं देख रहा, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। मैं भी न्यूट्रल कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं भी अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जो जायज़ बात होगी तो बिल्कुल माइक को क्या चैनल क्या मैं पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ। देखिए आप बोला नहीं, मेरी बात मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। जब पति पत्नी का रिश्ता बनता है वो पूरी दुनिया में चाहे किसी भी देश का, और एक ये विश्वास की डोर होती है भाई। इस विश्वास की डोर को क्या पति पत्नी को छोड़ के नहीं चला जाता, छोड़ देता है। तो क्या है, इसमें दोनों तरफ में एक हमारा एक दोनों देशों का ऐसा मामला आ गया जैसे भारत और पाकिस्तान का, और भारत और पाकिस्तान की ऐसी बात आई है कि इस मसले को क्या एक पति एक पत्नी अगर वो इस दुनिया में कहीं है कि उसने एक ये देखा कि भाई मेरा पति कमाने गया है तो उसके साथ उसने कैसा व्यवहार किया। हो सकता है उनकी पर्सनल कुछ बात हो यार आपस में। हर घर में लड़ाई होती है, इसका मतलब उसको छोड़ के चले गए। हर घर में तलाक होती है, हर घर में पति पत्नी हाथापाई भी हो जाती है, कहाँ तक नौबत आ जाती है। सुनो, उसको बैठ के सुलझाया जाता है, बैठ के बताया जाता है। इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह से इसने होगा ही नहीं वहाँ पे, तो अकेली तो क्या समझेगी और क्या सुनेगी। जब अकेला बंदा होता है तो उल्टे सीधे डिसीजन लेके लेता है। उल्टा सीधा डिसीजन नहीं था, ये प्री प्लानिंग जो आपको नहीं लगता कि अकेला इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है, आत्महत्या भी कर लेता है? डिप्रेशन भी होता है, हर चीज़ होती है, समझ ही नहीं आती। लेकिन सीमा हैदर ने प्री प्लानिंग जिस तरह से की है, प्री प्लानिंग करके ये सारा किया, और उसका जो है किस तरह से भैया वो रास्ते से आई है यहाँ तक पहुँचवाना है, बहुत बड़ी इनकी गैंग है। आपको लगता है कि कोई जासूसी का या कुछ और एंगल लगता है? सर जासूसी का दौर को मैंने देखा, जासूस क्योंकि उनकी काफी सारी पिक्चर्स पाकिस्तान में पॉपुलर है आर्मी ड्रेस के अंदर। सीमा हैदर की मैं दिखा दूंगा आपको, आर्मी ड्रेस में भी है। और मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। उनके कोई रिश्तेदार भी आर्मी में है सर, उनके रिश्तेदार आर्मी में है, उनका वो सुनो मेरी बात। और वो जिस तरह से उसकी ड्रेस है, वहाँ उसका नाच गाना है, किस तरह से ये महिला है। नाच गाने के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि वो सच है झूठ है कोई नहीं जानता। सर पर्सनल ये सबकी लाइफ देखो, मैं कहता हूँ नहीं सच है झूठ है ये भी तो नहीं पता चलता। एक तरफ आप सर कहते हैं कि वो सीमा हैदर खुद कह रही कि मुझे 80,000 रुपये भेजता था, वो और 80,000 भेजता तो वो नाच गाना क्यों करेगी? इसका मतलब झूठे इंजाम लग रहे हैं ना। मिलती जुलती शक्ल कोई और भी तो। भैया आप मिलती जुलती शक्ल नहीं है, वो सीमा हैदर ही है। सर 80,000 रुपये भेजता कि 80,000 रुपये कम होते भेज देना, फिर क्यों भागी? तो फिर नाचने का इल्जाम मत लगाओ ना भैया। नहीं, हमने नाचने का इल्जाम नहीं दिया है, हमने सिर्फ एक बात कही कि वो 4 बच्चों को लेके कैसे देश में घुसी है, और एक पिता से उसका सम्मान है, अपने देश का भी सम्मान किया। सुनो, मैं हूँ, हमने एक पिता की सरप्राइज में बात करता हूँ मेरे भाई। एक पिता की एक पिता अपनी कानूनी लड़ाई लेके अपने बच्चों का हक
तो वो नहीं लेगा। आपको लगता नहीं कैसे हजारों केसेस होते हैं जो होते रहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत सारे, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करके वहाँ की, यहाँ की लड़की है, वहाँ का लड़का, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों रिश्ते हुए हैं पहले से। मेरी सीमा इधर से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी एपी सिंह से, ना ही पाकिस्तानी का लड़की मेरे दोस्त से शादी करके बच्चे भी उसके यहाँ ही रहती है। सर मेरी बात नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जब दो देशों की बात आई, जिस तरह से वो एक पिता एक गुहार लगा रहा है, भारत सरकार से गुहार लगा रहा है, सुनो गुहार लगा रहा है, उसका भी है, उसकी एक आत्मा है, रो रहा था। सम्मान, हमने सम्मान रखा, सिर्फ एक पिता का, उसके 4 बच्चों का सम्मान रखा है और उसका भी सम्मान इसलिए रखा है कि एक पिता है, अपना पिता अपने बच्चों की लड़ाई लड़ना जो कोई गुनाह नहीं है किसी भी दुनिया में। बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है, गुनाह अधिकार है लड़ना। अधिकार है, मानव अधिकार हमारी दुनिया है। सुनो कहीं की भी हम जैसे लोग अगर मुद्दा इसलिए हम उठाया है कि एक हमने एक पिता की बात सुनी है, भारत सरकार ने एक बात सुनी है और इसका जो हम तो कहेंगे कि अगर गुलाम हैदर भारत आता है, अगर वो अपने 4 बच्चों की कह रहा है लड़ाई, देखो लड़ाई तो लड़ रहा है ना, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ने का उसको हक है। सर हिंदुस्तान में तो न्याय होता है। देखो अगर वो चुप बैठ जाए, चुप बैठ जाता, अगर वो चुप बैठ जाता तो चलो भूल जाए, बच्चों को बोल रहा है, लेकिन वो भूला नहीं, अभी रो रहा है, अभी बात समझ रहा है। देखो इंसान कब आएगा सर, इंसानियत के नाते हम एक बात करें, हम भारत लोग, हम भारत के निवासी, हम सनातन लोग हैं, हमने अगर एक पिता की बात समझी है, सुनी है, तो ये गुनाह भी नहीं है। और एक बात रखना, हर इंसान की बात रखना रखनी चाहिए, दोनों पक्षी बात, और दोनों पक्ष न्याय तभी होता है। अगर सीमा के इधर की लोग एपी सिंह ने बात रखी है तो मैंने गुलाम हैदर की रखी। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि दोनों पक्ष को रखना दोनों चाहिए। पक्ष कोई वो बेचारा अकेला क्यों पड़े गुलाम नहीं, अकेले की बात नहीं, वो दुनिया में मैंने एक सम्मान, न्याय तो बराबर है। सर मैंने एक सम्मान, एक पिता का इंसानियत के नाते मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और हजारों की संख्या में इंडियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उसका मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो भारत को, लेकिन कब आएगा सर? वो वीजा मिल गया उसको? सर मिल सकता है, आप देखो बातें चैनल के माध्यम से देखता हूँ और मैं सुना जा रहा है उसके बारे में मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, उसको वीजा मिल रहा है। आपसे तो लाइव भी बात भी होती है सर मेरी एकदम बात हुई उससे, लाइव पहले पे आता लाइव आता, तो मैं एकदम लाइव आया था उसमें, मैंने मेरे खास सूर्य वर्मा जी, मगर भाई तो अपना लीगल रास्ते से अपना वीजा लगवा और अपना ऊंचाई उम्र दे, और भारत सरकार आपकी मदद कर रही है, कोई अलग थोड़ी है, कोई गलत रास्ता थोड़ी से आ रहा है, सीधे रास्ते से भारत सरकार से गुहार अपनी एक एप्लीकेशन दे, सरकार आपकी सुरक्षा करेगी, क्यों नहीं करेगी, आपको वकील देंगे यहाँ भाई, एक बच्चों एक देखो दूसरे देश से आई है, तो ये एक कानूनी लड़ाई है, कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई है, और कानूनी प्रक्रिया की जो लड़ाई होती है उसमें मैं कहूँगा गुलाम हैदर की जीत जरूर होती है, क्योंकि मैं दोनों एंगल से मैंने देखा है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा वो नहीं है, कोई मुद्दा एपी सिंह के पास इसको वहाँ तक बताने के लिए, तो ये आए भारत उसका सम्मान है और जीत। ये आपको लगता है कि उनकी जीत होगी? जल्दी आएंगे, कब आएंगे? अप्रॉक्सीमेट टाइम बता सकते हैं कब आएंगे? क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे भी, आएंगे कब आएंगे? मैं दिल से, मेरे आज भी मैं एक अमरवीर चैनल था, मैं लाइव आया था उस पर, मैंने भी उसको समझाया कि भाई अगर गुलाम हैदर तक मेरी बात पहुँचती है, और आपके चैनल से माध्यम से अगर गुलाम हैदर से की बात पहुँचती है, मेरी बात पहुँच जाती है, तो भाई अपने वीजे की तैयारी कर भारत का। और देखो नया युग आ गया, भगवान भाई हमारी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, नया युग का वो है, और आप आए और नए क्या सरकार आपकी बात सुनेगी, ऐसी बात। तो सर आपकी तो उनसे बात होती रहती है गुलाम हैदर की, और लाइव भी बात होती रहती है, तो क्या कह रहा है वो, कब आएगा? वो जल्द से जल्द कह रहा है मैं भारत आ रहा हूँ, और भारत आ रहा हूँ, और घबरा तो नहीं रहा है, डर तो नहीं रहा है? थोड़ा सा डरा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है उसको, यहाँ पे सब बराबर है, बराबर। मैंने उसको हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा टेंशन नहीं है, पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है। चलिए मैंने उसको कहा वो भैया डर की जरूरत नहीं है और मुस्लिम है, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, का सम्मान करना, हम हिंदू अगर एक मुस्लिम का सम्मान रख रहे हैं, कोई बड़ी बात है। देखो इन दो देशों में प्यार बनेगा तो पूरी दुनिया गुलाम हैदर भाई को हम ये बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आपकी वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो मुसलमान रहते हैं पूरी दुनिया में, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडोनेशिया के बाद। और देखिए हिंदुस्तान के जो हमारे मुस्लिम भाई है सभी हम बहुत अच्छे हैं, प्यार प्रेम रखते हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब प्यार से रखते हैं, और गुलाम हैदर अगर आप मुस्लिम भाई है, अरे हम तो कहते हैं यार हमारे देश में इतने लोग हैं, आप जैसे गुलाम हैदर आप आए ना, आइए हम सब आपके साथ है, और आपकी जिस तरह से कानूनी हमारी से हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। जय हिंद भाई साहब, तो साथियों ये अभी सूर्य वर्मा जी से हम बात कर रहे थे, इन्होंने एक तरह के एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एक इसको फाइट कर एक तरह से सपोर्ट किया, जैसे एपी सिंह जी उसको सीमा हैदर और सचिन मीना को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह ये भी गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। उससे पहले गुलाम हैदर के एंगल से कोई भी बात करता नहीं था, उनके बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब लगातार इतना ज़्यादा इनके पक्ष में जा रहा है गुलाम हैदर के बहुत सारे चाहने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले लोग इंडिया के अंदर दोनों तरफ मौजूद हैं, और वो लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ में मैं ये
इसको विराम करूंगा और मैं कहूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड अपडेट चाहिए, इससे रिलेटेड अगर और भी न्यूज़ चाहिए या वीडियो चाहिए नए लेटेस्ट, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।